हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो आपकी प्रीवियस वीडियो के साथ रिलेट करते हैं। सो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि आपको कुछ आइटम्स गिवन होंगी, आपको उसमें से फाइंड करना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ फार्मूलाज भी हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ये तो आपने किए हैं ऑलरेडी। टोटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना फार्मूला वाले टेबल को। बजटरी एक्सपेंडिचर होता है सरकार का खर्चा, एस्टिमेटेड खर्चा जो सरकार आने वाले साल में करेगी, आने वाले फिस्कल ईयर में करेगी। सो ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट नॉर रिडक्शन इन लाइबिलिटी, ठीक है। ना ही वो सरकार की एसेट्स में कोई एसेट्स क्रिएट होती हैं, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, सब्सिडीज़ है, स्कॉलरशिप्स है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है आपके पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि इसमें भी क्या होता है कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो रिड्यूस होती हैं और सरकार की एसेट्स भी क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई लोन रीपे कर रहे हो, सरकार कोई लोन रीपे कर रही है, सरकार ने कोई शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। कोई सरकार लैंड खरीद रही है, ठीक है, बिल्डिंग पर खर्चा कर रही, फ्लाईओवर्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, ऐसे। सो अगेन हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि ये आपके लिए 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको कुछ आइटम्स गिवन होगी, आपको उसमें से पता करना है कि कौन सी रेवेन्यू है और कौन सी कैपिटल है। जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी रेवेन्यू और कौन सी कैपिटल है। ये ऐसे क्वेश्चन है जब आपने एक बार ही क्लियर कर लिए ना, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, पढ़ लिया जो वीडियो में था, आपको यही पेपर में दिखेगा एज इट इज़। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ पेपर में दिखने वाले हैं। देखो, बैलेंस बजट और या इक्विलिब्रियम बजट कौन सा होता है, ये वो सिचुएशन होती है जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। बहुत इजी सा पॉइंट था। सरप्लस बजट देख लो जी, कौन सा होता है, जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है हमारे खर्चे से। डेफिसिट बजट, खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, ठीक है। सो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। सो इस बारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने आपको मनी चैप्टर में भी समझाया था कि एक तो 1 रुपी वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको एक 1 रुपी की एग्जांपल दे दी जाएगी, ठीक है। आपको उसमें से पता करना है कि सरकार इस 1 रुपी को, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं पेपर वाला आपको, कि 1 रुपया कैसे कैसे इकोनॉमी में खर्च होता है। सेम ऐसे ही आपको कुछ ऐसी सिनेरियो दिया जाएगा कि आपको पता करना है कि सरकार ने किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया और उससे क्या इम्पैक्ट निकला, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये डिसइन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन दिख रही है कि जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट निकलता है हमारी इकॉनमी में। देखो, जब भी डिसइन्वेस्ट होगा तब हमारे पास एक नया बिज़नेस क्रिएट होगा, ठीक है। जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उस पर्टिकुलर चीज़ में, वो कम हो जाएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेन होंगी, ठीक है। सो मतलब ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब इन पॉइंट में से निकलेगी। सो आपको बस अपना माइंड क्लियर रखना है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो। बेसिकली दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेपर वाला इकोनॉमिक्स में डालेगा ही डालेगा। मैंने आपको बता दिया, एक तो गवर्नमेंट बजट में से ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। और मनी चैप्टर में 1 रुपी वाला एग्जाम्पल आपके पास, वो MCQ भी आपकी बुक में, मैक्रो की बुक में देखना ध्यान से कभी, ठीक है। तो उसको ध्यान से देख के जाना। तो हमारे पास आगे है इसकी टाइप्स। बजटरी डेफिसिट की टाइप्स हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये तीनों टॉपिक आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए रेडी करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए नहीं करना, याद रखना। सो बजट डेफिसिट कैसे होता है कि जब हमारे पास खर्चा ज़्यादा होता है और हमारे पास रिसिप्ट कम होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो, आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे।
देखो हमारे पास अगला टॉपिक है फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट का मतलब क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में ना बोरोइंग वर्ड दिखे, सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोरोइंग वर्ड कहीं पे दिख रहा है तो उसको सीधा डायरेक्टली मान लेना कि वो फिस्कल डेफिशिट है, ठीक है। बस वो बोरोइंग एक पॉइंट पे अकेला होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बस बोरोइंग अकेला वर्ड है। सपोज आपके पास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोरिंग दिया हुआ है 10,000, उसको मान लेना कि वो फिस्कल डेफिशिट है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसका फॉर्मूला, फिस्कल डेफिशिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और एक और फॉर्मूला भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। आपकी बुक में ना एक, जब भी आप फिस्कल डेफिशिट करते हो तो देखना ध्यान से, वो टॉपिक के नीचे ना ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट दिया हुआ है, ठीक है, उसको याद रखना। ये जो रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट है ना, बेसिकली ये वहीं से लिया गया है, ठीक है बेटा। आ गया हमारे पास प्राइमरी डेफिशिट। सो प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सो ये तो मतलब बहुत ही इजी है फॉर्मूला ये वाला तो। सो आगे अगेन हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कुछ आइटम्स गिवन होंगी, आपको उसमें से फाइंड करना है कि ये कौन सी आइटम है या किस में जाएगी ये वाली आइटम,